हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो राजस्थान में टीचर की जो वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड वाली जिसको हम बोलते हैं, है ना, थर्ड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी होती है, जिसमें आपकी दो होती है, लेवल 1 वाली पोस्ट और लेवल 2 वाली पोस्ट। तो सर लेवल 1 वाली पोस्ट और लेवल 2 वाली पोस्ट की आपका रीट का एग्जाम हो चुका है। जल्दी रीट की आंसर की अपलोड होने वाली है 1-2 दिन के अंदर। और आपका अब सर टीचर्स का जो मेंस होता है, रीट मेंस का एग्जाम, या हम इसे बोले सर टीचर एग्जाम्स जो होगी आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाली, उसकी एग्जाम डेट भी डिपार्टमेंट ने, जो सिलेक्शन बोर्ड है, उसने अनाउंस कर दी है। और वो आपका होगा सर 17 जनवरी 2026 से लेकर के और आपका 21 जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम चलेगा। तो मतलब जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के बाद में आपका एग्जाम अनाउंस कर रखा है और एग्जाम टाइम पर होगा, है ना। तो अब इसका सर फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो अभी डिपार्टमेंट इसके फॉर्म स्टार्ट कर देगा। अप्रोक्स मान के चलिए आपके जुलाई के आसपास आपके फॉर्म आ जाने चाहिए, जुलाई के बाद। वैसे ऐसा भी करता है डिपार्टमेंट, एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले देता है। जैसा अभी रीट का एग्जाम हुआ है आपका, तो इस रीट के एग्जाम में फरवरी में जो हुआ है, इसके इन्होंने फॉर्म स्टार्ट किए थे सर दिसंबर से, स्टार्ट करते करते जनवरी तक कर दिया था। तो कोई जरूरी नहीं है आपके जुलाई में फॉर्म आए। मेंस एग्जाम के आपके जो फॉर्म है वो सर आपके आ जाएंगे नवंबर में, मतलब दिवाली के बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम डेट, अब बच्चे ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो पहले पता ही नहीं था, वैकेंसी निकाली आपने और फिर हम तैयारी करना शुरू करते। एग्जाम डेट पहले अनाउंस कर दी, जो एग्जाम कैलेंडर है उसका, उसमें 17 जनवरी 2026 को आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो तैयारी अभी से आप लग जाइए। अब बात यह आती है कि सर इसका जो एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता था कि इससे जस्ट जो पिछली जो भर्ती हुई थी, जो कि आपका मेंस एग्जाम नहीं होता उससे पहले, तो वो रीट की एग्जाम से ही सिलेक्शन होता था। रीट का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसी से आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन अब आपको रीट का देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टीचर्स मेन का, थर्ड ग्रेड मेंस का या रीट मेंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहां पर सिलेबस की अगर हम बात करें सर, जो जस्ट अभी पिछली ही जो आपकी भर्ती हुई है ना, उसका जो सिलेबस है, तो सर आपका रीट का सिलेबस जो मेन सब्जेक्ट का है, खासकर मेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है किसका, ईवीएस वालों का, खासकर जो लेवल 1 की जो पोस्ट है ईवीएस वालों की, उनके सिलेबस में चेंजेस है ना, बहुत चेंजेस है। तो सर एग्जाम पैटर्न, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये वीडियो सर आपका लेवल 1 वालों का, लेवल 1 जो क्लास 1 से लेकर के 5th तक होता है, कॉमन होता है। साइंस एसएसटी वालों के लिए, सबके लिए एक ही पेपर होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। तो सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखो सर एग्जाम पैटर्न या एग्जाम स्कीम की अगर हम बात करें सर, आपका एग्जाम जो पैटर्न होगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए सर एग्जाम पैटर्न में, तो सर आपका जो पेपर होगा वो जो जितने नंबर का होगा, कितने को होगा सर, 300 नंबरों का होगा। तो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इसके, वो आपके कितने होंगे सर, 300 मार्क्स होंगे। कितने होंगे सर, 300, 300 नंबर का होगा। इसका मतलब क्वेश्चन कितना आएंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यू, नंबर ऑफ एमसीक्यू जो होंगे वो सर होंगे आपके 150। इसका मतलब जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा, ईच एमसीक्यू जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा आपका, ठीक है। टाइम कितना दिया जाएगा सर, आपको टाइम दिए जाएंगे सर, आपको 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट दिए जाएंगे, 150 मिनट्स, 2 है ना, 0.5 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। मतलब 150 मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा, 150 मिनट का। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद में सर क्या नेगेटिव है क्या, बिल्कुल सही बात है सर, नेगेटिव मार्किंग है। हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। उसके लिए 1/3 भाग काटा जाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब ये हुआ सर 0.33। लेकिन यहां कब होता है 0.33, जब आपका 1 नंबर का हो। लेकिन यहां जब आपका मार्क्स 2 नंबर का है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.66, 1/3 तभी होगा। तो आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर इसमें से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब आपका 0.66 हो गया, वो 1/3 का मतलब ये हुआ, 2 नंबर का 1/3 0.66 ही होता है। तो ये आपका मोटा मोटा आपका क्या है, ये एग्जाम पैटर्न है। अब अगर इसमें हम बात करें सर कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, उसमें हम डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अब अगर हम बात करें सर इसकी कि सर इसका जो एग्जाम पैटर्न में और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
तो यहां पर आपके उन्होंने बकायदा पूरी मार्किंग कर दी है, ठीक है, पूरी मार्किंग दे दी आपको सर कितने नंबर का कौन सा आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर का पोर्शन आपका होगा, ये पूरी मार्किंग इन्होंने दे दी है। जैसे यहां पर आपको दिया है सर 150 क्वेश्चन जो होंगे या 300 नंबर का आपका जो पेपर होगा, उसमें से राजस्थान का जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, आर्ट कल्चर, ये जो होगा, और राजस्थानी लैंग्वेज, ये कितने नंबर का है सर, 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। इसका मतलब क्वेश्चन कितने होंगे सर, इसमें 50 क्वेश्चन आपसे इसके आएंगे। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि पूरे पेपर का 33% जो वेटेज है वो किसका है, राजस्थान जीके का है। तो ये खासकर बेनिफिशियल होने वाला है जो राजस्थान स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चों के लिए ये दिक्कत करेगा, क्योंकि राजस्थान का जीके उनका वैसे वीक होता है ना ये। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, और इसमें क्या होने वाला है, देखो राजस्थान जीके के अलावा अगर हम बात करें सर इसमें फिलहाल, तो आपका राजस्थान जीके हो ही गया आपका 50 नंबर का, और राजस्थान की लैंग्वेज। इसके बाद में ये आपके राजस्थान जीके का हिस्सा है, पार्ट है। फिर एक पोर्शन और दे रखा है इन्होंने, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा, यहां दे रखा है ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, क्या दिया है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जनरल नॉलेज। लेकिन इसमें क्या आपके जनरल नॉलेज वाले वो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी नहीं, मेन जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम कौन सी है, राजस्थान की मेन अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर कौन से, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी कौन से हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल कौन से हैं, प्रमुख उद्योग कौन से हैं, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना, ये तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्लस आपका जो ये शैक्षणिक परिदृश्य है ना, टीचिंग मेथड बोल लीजिए एक तरीके से, है ना, एजुकेशनल सिनेरियो, ये शैक्षणिक परिदृश्य, और आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, और सामाजिक विषय, ये है सर आपका 80 नंबर का है। कितने नंबर का है, 80 नंबर का है, मतलब 40 क्वेश्चन इसके होंगे। तो इसका भी अच्छा खासा वेटेज हो गया, 150 में से 90 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर आपके लगभग मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से ही रिलेटेड है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर, फिर क्या आता है हमारा सर, फिर आता है सर आपका स्कूल सब्जेक्ट आएंगे, विद्यालय विषय आएंगे। विद्यालय विषय में क्या क्या आएगा सर आपसे, विद्यालय विषय में क्या क्या पूछेगा, देखो विद्यालय विषय में उन्होंने दी है सर, जो विद्यालय विषय दिए, जैसे विद्यालय विषय में सर आपका हिंदी आएगी सर, कंपलसरी है, 10 नंबर की आएगी, मतलब 5 एमसीक्यू होंगे हिंदी के। और आपके सर इंग्लिश आएगी सर, इंग्लिश भी कितने होंगे सर आपके, 5 एमसीक्यू होंगे, 10 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये तो जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी तो लगभग मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट लेता होगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में है ना, तो हिंदी तो सब लोग लेते हैं, लैंग्वेज सेकंड में कोई लोग इंग्लिश ले लेते हैं, कोई संस्कृत ले लेते हैं। तो ये आपका 20 नंबर का 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में सर एनवायरमेंट वालों के कंपलसरी आएगा सर मैथ। मैथ कितने नंबर का सर आपका, 10 नंबर का मैथ होगा सर आपका, मतलब 5 एमसीक्यू आपके मैथ्स के आएंगे, मैथमेटिक्स के। और क्या आएगा सर आपके, और आएगा सर आपके जनरल साइंस भी आएगा क्या, हाँ बिल्कुल सर, जनरल साइंस भी आएगा आपका, 10 नंबर का जनरल साइंस होगा, 5 एमसीक्यू होंगे इसके भी, ठीक है। जनरल साइंस में कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, जैसे ये आपके केमिस्ट्री के हैं 3 चैप्टर, और ये जो 2-3 चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं, ये वाले है ना, प्रकाश वाला हो गया आपका चैप्टर, और आपका ये क्या हो गया, बल और गति के नियम और गति के प्रकार, ठीक है। उसके बाद में ये आपके बायो को, कोशिका, जीवों में श्वसन पथ और जीवों में जनन। उसके बाद में सर आपके एसएसटी वाले भी टॉपिक आएंगे, आपके 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे एसएसटी से, मतलब सॉरी 10 नंबर का 5 एमसीक्यू आपसे इसके पूछे जाएंगे। फिर सर आपका आएगा सर शैक्षणिक रीति विज्ञान, इसको एक तरीके से हम बोलते हैं टीचिंग मेथड, है ना, टीचिंग मेथड जो होता है। तो सर इसके हिंदी के होंगे, सब्जेक्ट वाइज हो गया। अब जिसके उसमें ये कंपलसरी है, हिंदी के भी आपके 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 एमसीक्यू होंगे आपके, और आपके इंग्लिश के भी 4 एमसीक्यू होंगे, 8 नंबर का होगा, ये कंपलसरी ऑप्शनल नहीं है सभी के लिए। और मैथ्स का ये भी आपके 4 एमसीक्यू होंगे, 8 नंबर का, है ना। और साइंस के भी ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड के, 4 एमसीक्यू होंगे। और आपके सामाजिक विज्ञान के भी 4 एमसीक्यू होंगे। और आपके एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, ये और दिया इन्होंने 20 नंबर का, मतलब 10 एमसीक्यू होंगे। और सबसे बड़ा जो नया जो दिया इन्होंने, वो क्या दिया सर आपका, इन्होंने जो आपके पूछा जाएगा और जिसका क्वेश्चन ज्यादातर गलत होते हैं बच्चों के,
वो कौन सा है सर आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। ये कितने नंबर का है? 10 अंक का, 5 एमसीक्यू हैं आपके, 10 नंबर का है ये। इस तरीके से आपका ये टोटल एग्जाम पैटर्न होता है आपका रीट मेंस एग्जाम या टीचर थर्ड ग्रेड टीचर्स की एग्जाम का, जो लेवल 1 का एग्जाम होता है, क्लास 1 to 5 के लिए ये होता है। जो ये सिलेबस है वो कंपलसरी है सभी के लिए। जब लेवल 2 के आप एग्जाम देने जाओगे 6 to 8 वाली, तो वहां पर आपके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। एसएसटी वालों का अलग हो जाएगा, साइंस वालों का अलग हो जाएगा, हिंदी वालों का अलग हो जाएगा, इंग्लिश वालों का अलग हो जाएगा वहां पर। लेकिन ये कॉमन है सभी के लिए, साइंस वालों के लिए भी यही रहेगा और आपके एसएसटी वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के यही रहेगा एग्जाम पैटर्न। वो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं, लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिर इनका मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, डिटेल वीडियो सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस क्या होगा, फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि सर अब आपको प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, आपको प्रिपरेशन की वो टिप्स और टेक्निक्स क्या होंगी, इनमें से 150 नंबर में से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसका वेटेज ज्यादा है, किस पे आपको फोकस नहीं करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली फ्री लाइव क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी है आपकी, वो भी चल रही है, तो फ्री लाइव क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन और जरूर रखिएगा। दूसरी चीज क्या है सर, हमने, हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तभी आपको हमारी लाइव क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टाइमली मिलती रहेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।